हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 97 एंड वीडियो नंबर 97 के अंदर हम जो हमारा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का उसको कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो हमने डिस्कस नहीं किए या कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो थोड़ा जल्दबाजी में डिस्कस हुए थे। आज पहले 10 मिनट हम उसको रिवाइज करेंगे, देन अपनी क्लास आगे करेंगे। अगर हम बात बच्चे बस प्लीज स्टॉप। हाँ जी, और इस वीडियो को देखने से पहले आप सबको एक टेस्ट दिया था कि आपको कैश फ्लो का फुल फ्लेज फॉर्मेट लर्न करना है एंड उसको लिखकर दिखाना है। तो पहले वीडियो देखने से पहले आप अपना टेस्ट कीजिए, देन इस वीडियो को देखना, तभी आपको क्लास समझ आएगी। बेटा पानी नहीं दिया था आपको? मैम से पूछो, वाटर बॉटल अंदर पूछो और जल्दी। अपनी अपनी बोतल लेकर आओ, ठीक है? लो पी लो। बस बस बहुत है बेटा, पी लो। हाँ जी बेटा, तो अगर हम बात करें सबसे पहले हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है बच्चे, उसके अंदर आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चे ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये गिवन होता है या हमें बनाना पड़ता है? हमें बनाना पड़ता है। किससे बनाते हैं हम? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आएगा नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? कैसे आता है ये? क्लोजिंग माइनस। बच्चे जो नेट प्रॉफिट होता है ये आफ्टर टैक्स होता है या बिफोर टैक्स होता है? बच्चों, ये नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी हो सकता है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इनमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। ये आफ्टर टैक्स होता है, हमें एडजस्टमेंट करके बिफोर टैक्स बनाना होता है। बच्चे पूछते हैं क्वेश्चंस में कि सर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसका क्या करें? अरे भैया यही है जो नेट प्रॉफिट निकालते हो ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये आफ्टर टैक्स ही होता है। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट थी, हमने की है, दैट इज वर्किंग नोट। हमारा क्या बन जाता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर इसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, कुछ आइटम्स लेस करते हैं। आइटम्स कुछ ऐड होती हैं, कुछ आइटम्स लेस होती हैं। आपको पता है क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। जब आप इसमें ऐड और लेस करोगे क्या आता है आपका? नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड और लेस करते हैं ना, हमारा क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसी को वही नहीं बोलते नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा। ओ बेटा, वो तो यहां पे आ गया ना, ट्रांसफर टू रिजर्व वो सब करके। हाँ, हमने नेट प्रॉफिट उसमें ऐड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व वो सब ऐड लेस किया ना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, डिविडेंड ऐड किया, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, वो होता है वर्किंग नोट। उसके बाद डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड, वो ऐड वो लेस। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो? वो वाली ऐड और लेस बताया आपने। मैं इसकी बात कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड होगा, फिर कुछ लेस होगा, फिर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बच्चे यहां पे कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। अब इसको समझना, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा फास्ट किया था ये। हाँ जी, सुनो बेटा ध्यान से। आपके पास एक बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर लायबिलिटीज होती है जैसे शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिजर्व, ये सारी कहां जाती है? फाइनेंसिंग में, लोन वगैरह। फिर आपके पास एसेट्स आती हैं, एसेट्स की होती है नॉन करंट एसेट्स, वो सारी कहां जाएंगी? नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगी।
आपकी बच गई करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, जैसे बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, बीपी, क्रेडिटर्स, इनका क्या करेंगे कैश फ्लो में, इसको सीखना है। यहां पर आती है बच्चे, ये आपकी करंट एसेट बढ़ भी सकती है, करंट एसेट का बढ़ना क्या है, फायदा है नुकसान है, करंट एसेट्स का बढ़ना फायदा। आपको क्या करना है, जितने भी फायदे हैं वो क्या करने हैं, कौन से फायदे, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में जो फायदे हैं वो लेस होंगे और जो नुकसान है वो क्या होंगे। सर रट्टा लगा रहे हो, हाँ जी, अभी लॉजिक भी देंगे आपको। जैसे करंट एसेट हमारी कौन कौन सी है, करंट एसेट होती है हमारी स्टॉक या इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर आते हैं बीआर और डेटर और एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस, ये है हमारी करंट एसेट। और भी है जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, क्या वो यहां पर आएगी, कहां पे आएगी करंट इन्वेस्टमेंट, आपको ही समझा रहा हूं सिर्फ, करंट इन्वेस्टमेंट कहां पे आएंगी, देखो करंट इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट एसेट तो है, पर वो ना यहां आती ना वो, ये ऐड क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट एसेट का कम होना नुकसान है, करंट लायबिलिटी का बढ़ना भी नुकसान है। इन दोनों में नुकसान इधर आते हैं, और इंक्रीज होना करंट एसेट का फायदा है, डिक्रीज होना करंट लायबिलिटीज का फायदा है। जो ये दोनों फायदे हैं करंट एसेट और लायबिलिटीज के, वो लेस होते हैं, है ना। आपकी करंट एसेट होते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, पर वो यहां पे नहीं आएगी, क्यों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। आपकी करंट एसेट है कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो सारी करंट एसेट है, पर वो यहां पर नहीं आएंगी, क्यों, कैश है। तो यहां पर सिर्फ 4 करंट एसेट आएंगी, ठीक है ना। अगर ये चारों बढ़ती हैं, इंक्रीज होता है, तो इधर आ जाएंगी, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज 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 इन चारों में, हाँ है ना, समझ आ रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल और एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, समझ आ रहा है। अगर करंट एसेट्स बढ़ेंगी तो लेस होएगा, अगर यही चारों कम हो जाएंगे, ये बढ़ भी सकती है और सर बढ़ सकती है, कम हो सकती है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है, जैसे ये 2019 है, ये 2020 है, वो लिखता है बीआर 5 लाख से 7 लाख हो गया। अब बीआर क्या है, करंट एसेट, ये कैश फ्लो में कहां पे आएगी, यहां पर। अब बताओ ये बढ़ रही है कम हो रही है, 5 से 7, 2 लाख बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, फायदा हो रहा है, तो क्या होगा, लेस, इंक्रीज इन, समझ आ गई। अगर ये कम होता तो ऊपर आ जाता। ऐसे ही अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो नुकसान है, ऊपर आएगा इंक्रीज, जैसे बीपी, क्रेडिटर्स। अब करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती है, देखो, जैसे ट्रेड पेबल, इसमें 2 होते हैं, कौन कौन से, क्रेडिटर और बीपी। और क्या हो सकती है करंट लायबिलिटी, समझ आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक हो सकती है एडवांस इनकम। क्या इसके अलावा कोई और नहीं होती करंट लायबिलिटी, होती है। जैसे शॉर्ट टर्म लोन है, करंट लायबिलिटी पर कहां पे आएगा वो, शॉर्ट टर्म लोन, सर उसमें कैश शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, और लोन की बात कर रहा हूं, फाइनेंसिंग में शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सारी करंट एसेट है, पर कहां पे आती है, ये फाइनेंसिंग में आती है। कुछ नहीं याद आपको, हाँ जी, समझ आ गया। तो जनरली अगर ये तीनों चीजें बढ़ रही हैं तो कहां पे आएगा, अगर ये कम हो रही है तो कहां आएगा, लेस में। समझ आ गई बच्चे। तो कहने का मतलब इसमें ये ऐड, ये लेस, फिर क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। समझ आ गई, हाँ या ना। इसके बाद नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं रफ करके, ठीक है ना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आपको जो चीज बता रहा हूं वो आपके लिए नहीं है, क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। इसके बाद हमें लेस करना है इनकम टैक्स
पेड। आपके लिए नहीं है मतलब सर? प्रीवियस ईयर, हाँ जी, आपके लिए नहीं है मतलब? लास्ट वीडियो में नहीं कराया था ये मतलब ये अब कराया हूं, पहले करना है आपको ना। कैश फ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें क्या लेस करना है? इनकम टैक्स पेड। देखो इनकम टैक्स दो मिलेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर क्या बोलते हैं? अगर करंट ईयर का इनकम टैक्स है उसको बोलते हैं मेड, जो पिछले साल का इनकम टैक्स होता है उसको बोलते हैं पेड। तो बच्चे करंट ईयर का इनकम टैक्स कहां पर आता है? वर्किंग नोट में। और प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स कहां पे आता है? यहां पर, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद माइनस करना है इनकम टैक्स पेड। समझ आ गया? हाँ है ना? और अगर कोई है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, वो ऐड हो जाएगा इसके नीचे, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। ये एक और जगह आया था, कहां पे आएगा? सर वो ऐड होगा, वर्किंग नोट में लेस हुआ था, यहां पे ऐड होगा रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अगर होगा दो जगह आएगा, एक वर्किंग नोट में, बस ये रिफंड एक ही होगा आपके पास। सर टैक्स रिसीव ऐड होता है, यही तो है रिसीव्ड, यहां पे ऐड होता है, वर्किंग नोट में माइनस होता है। अपने दो लेस हो। समझ आ गई बच्चे? बात समझ आ गई? ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या आ जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले, तो हमें यहां पे लेना है, माइनस करना है अबनॉर्मल लॉस, क्या करना है? और ऐड करना है अबनॉर्मल गेन। फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे सब है, सब है। देखो बच्चे, अबनॉर्मल लॉस माइनस होगा, अबनॉर्मल गेन ऐड होगा। बात समझ आ रही है आपको? ये पहले भी कहीं आया था, कहां पे आया था अबनॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन? वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में अबनॉर्मल गेन माइनस हुआ था, अबनॉर्मल लॉस ऐड हुआ था, यहां पे उल्टा है। ऐसा क्यों है? उसमें तो हमें निकालना था बिफोर। वेरी गुड, तेरे दिल जीत लिया लड़के ने। कहता है सर उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम उनका इफेक्ट खत्म कर रहे थे, बिफोर बना रहे थे ना। मतलब कोई चीज लॉस है, लॉस हमेशा माइनस होना चाहिए ना, हम खत्म करने के लिए ऐड करते हैं, और अबनॉर्मल गेन को खत्म करने के लिए माइनस कर रहे थे। यहां पे हमें सही करना है, हमें अलग से दिखानी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बीच में ना हो। तो हमने अलग करके ना पहले निकाल दिया, अब अलग से माइनस कर रहे हैं। अबनॉर्मल और माइनस, अबनॉर्मल गेन ऐड। लॉजिक बिल्कुल ठीक है आपका, है ना? जैसे हमने वर्किंग नोट में वही अमाउंट, वही बिल्कुल वही आएगा। ठीक है जी। जबजीत को डाउट? कोई डाउट है पूछ लो बेटा, कोई डाउट कहे तक नहीं। अब मैं आपको हल्का सा, देखो सिर्फ आपको पूरे फॉर्मेट में एक चीज रटवाई है कि डिक्रीज इन करंट एसेट लेस ऐड होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा? रटवाया ना आपको, फायदा नुकसान। ऐसा क्यों है लॉजिक दे देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे बच्चे, एक एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाना उससे। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं, जब जीत बताएगा और कोई नहीं बताएगा। मेरे पास है ट्रेड रिसीवेबल। क्या मतलब है इसका? क्या होते हैं ट्रेड रिसीवेबल? बिल रिसीवेबल। हाँ जी, हाँ जी। मैंने ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो उसमें मैंने उस टाइम मैंने फॉर्मेट याद नहीं किया था, तो मैंने ऐसे ही किया जैसे मुझे पता था प्रीपेड एक्स्ट्रा ये सब क्या है, तो बस इनकी डिक्रीज हो। हाँ, तो वही करना था। पूरा हो सकता है फॉर्मेट में कोई करंट एसेट मिसिंग हो और क्वेश्चन में आ जाए, तो लॉजिक तो वही देखना ना आपने। हाँ जी, ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं बेटा? क्या होते हैं? करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। कौन? ट्रेड रिसीवेबल, जिससे हमने पैसा लेना है। हाँ है ना? ये करंट एसेट है। क्या है? हाँ जी। अच्छा, कोमल मैम, परी की मदर आ गई हैं। नहीं, दिव्यांश की नहीं आई मैम। हाँ जी, बात समझ आ गई? कहां पे था? हाँ। बच्चे करंट एसेट है। जबजीत मुझे बताओ, इसका कैश फ्लो में क्या ट्रीटमेंट होगा? जल्दी जबजीत।
कौन सी एक्टिविटी में आएगा ये? सर उसमें आएगा फाइनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। हाँ तो बताओ ये ऐड होगा लेस होगा? सर वो तो डिपेंड करेगा ना ईयर जहाँ पे फायदा होगा वहाँ पे। आप बताओ ना, देख के लिखा तो ईयर 2019 2020, पहले 5 लाख था 3 लाख हो गया। सर लेस हुआ है 2020 में। हाँ तो ऐड होएगा। क्यों? लेस हुआ है सर, नुकसान हुआ। हाँ नुकसान, एसेट कम हो गई मतलब नुकसान, तो क्या कर दोगे इसको? ऐड कर दोगे। बच्चे ऐड होता क्यों, इसका लॉजिक समझो। देखो बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल मैंने 5 लाख रुपए लेने हैं, हाँ है ना, ये स्टार्टिंग है मेरा 19, ये क्या है 20, यहां पर मैंने 5 लाख लेने हैं, एंड में कितने लेने हैं 3 लाख। इसका मतलब क्या है, 2 लाख रुपए आ गए या चले गए? नुकसान आ गए। ओ भैया मैंने किसी से 5 लाख रुपए लेने हैं और अब सिर्फ 3 लाख लेने हैं, 2 लाख रुपए आ गए ना, चले कहां गए? हमने किसी से 5 लाख रुपए लेने हैं पहले और अब सिर्फ 3 लाख लेने हैं, इसका मतलब 5 लाख लेने थे, 2 लाख आ गए, तभी तो 3 लाख लेने हैं, तो 2 लाख रुपए आ गए, तो कैश आया है या गया है? आया। इनफ्लो हुआ ना, इनफ्लो क्या होता है? ऐड होता है। ये लॉजिक है इसका, समझ आया? लॉजिक से कर रहे हैं, लॉजिक से कर लो, पर लॉजिक से रहने दो, जो आपके दिमाग में रट्टा फिट हो गया ना वो भी कर सकते हो, ठीक है? तभी उनकी जो बीच में फर्क है उसको ही करते हैं, समझ आएगा? हाँ हाँ 2 लाख आ चुका है, समझ आएगी ना? पर अभी आप इसको जैसे कर रहे हो ना, लॉजिक से नहीं कर रहे ना आप इसको कर रहे हो करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। 4 तरह की करंट एसेट कौन कौन सी? स्टॉक, इन्वेंट्री, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और करंट इन्वेस्टमेंट। ओ भाई वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है भैया, हाजिर वालो, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है जी, समझ आ गया? तो आपको आज जो पॉइंट सिखाया वो सिखाया इनकम टैक्स पेड माइनस होगा, ऐड होगा रिफंड ऑफ टैक्स, और अबनॉर्मल लॉस माइनस अबनॉर्मल गेन ऐड। आप अपनी बुक में लिख लो, इन्होंने अच्छे से नहीं दिया फॉर्मेट, आप लिख लो पेज नंबर 5.54 आई थिंक, हाँ जी, ये लिखे ना जी पॉइंट, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बाद लिखे लेस इनकम टैक्स पेड, लिख दो प्रीवियस ईयर, पेड कौन सा होता है लिख दो भैया साइड में, और ये लिखे ना नेट ऑफ रिफंड, है ना, आप इसको ऐसे लिख दो ऐड इनकम टैक्स रिफंड, लेस हो जाएगा इनकम टैक्स पेड, इसके आगे लिख दो प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स, और ऐड कर दो रिफंड ऑफ टैक्स ऐड, ठीक है जी, कर दिया? फिर इन्होंने लिखा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस, लिखा हुआ ना, आप इसको ढंग से लिखो, अबनॉर्मल लॉस माइनस अबनॉर्मल गेन ऐड, लिख लो यहां पे अबनॉर्मल लॉस माइनस अबनॉर्मल गेन ऐड। कर लिया जी? कर लिया? चलो जी, अब आप सबको टेस्ट दिया था, सारे बच्चे अपना टेस्ट निकाल लेंगे, निकालो टेस्ट। अब बच्चे मैं आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा फॉर्मेट यहां लिख के दिखाऊंगा, हम लोग टाइम भी नोट करेंगे कि कितना टाइम लगता है पूरे फॉर्मेट को लिखने में, ठीक है ना? मैं लिखूंगा फॉर्मेट, आप अपना चेक करोगे, जो गलती होगी सर्कल करोगे और मुझे बताओगे कि सर हम यहां पे चूक गए, और अगर एक आधा कुछ मैं भूल गया तो आप मुझे हेल्प करोगे, ठीक है जी? सिंपल सी बात है। और पूरे फॉर्मेट में जो चीज आपको समझना है आप मुझसे पूछ भी सकते हो, एक तरह से आपका टेस्ट भी चेक हो जाएगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और अगर पूरे फॉर्मेट में कुछ आप लोग मिस कर रहे हो तो उसको दोबारा समझ सकते हो, ठीक है जी? हाँ है ना? ओके, सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है जी? यस सर। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है नेट प्रॉफिट। ये क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग।
इसमें ऐड होगा ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड होगा फाइनल डिविडेंड बोल सकते हो, या फिर इसको प्रपोज्ड डिविडेंड बोल सकते हो। कौन सा? प्रीवियस ईयर का। ऐड होगा इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। गुड़िया इस शेयर पे आ जाओ फटाफट, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। ऐड होगा इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का। ऐड होगा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा? मेड। मेड मतलब करंट ईयर। फिर इसमें ऐड होगा अब नॉर्मल लॉस माइनस होगा अब नॉर्मल गेन। नहीं नहीं, हमने ऐसे लिखना है जिसमें मैं लिखा रहा हूं, अब नॉर्मल गेन। और इसमें ऐड होगा, सॉरी माइनस होगा रिफंड ऑफ टैक्स, वो हो गया टैक्स रिसीव। हाँ जी, सबने ये लिखा बेटा, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ओके, ये नेट प्रॉफिट क्लोजिंग ओपनिंग हो सकता है, और ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ भी बोल सकता है इसको। ठीक है जी। अब इसके अंदर कुछ आइटम्स ऐड होंगी, आइटम्स टू बी, और कुछ आइटम्स लेस होंगी। पहले ऐड में लिखते हैं। ऐड क्या होगा? डेप्रिसिएशन, और क्या होगा? अमोर्टाइजेशन। सुनो, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन हो सकता है लैंड बिल्डिंग सबका, अमोर्टाइजेशन होता है गुडविल पेड एंड इंटेंजिबल एसेट्स का। फिर इसमें होगा इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स। सुनो जी, मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, बोरोइंग्स कुछ भी हो सकती हैं। अगर हमने किसी भी बोरोइंग पे इंटरेस्ट पे किया तो यहां पे आएगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन है, चाहे शॉर्ट टर्म लोन है, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, चाहे वो कैश क्रेडिट है, और चाहे वो डिबेंचर है। कोई भी इंटरेस्ट पेड है वो यहां पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसके बाद ऐड होंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, या फिर इसको आप अंडरराइटिंग कमीशन भी कह सकते हो। बच्चे इसमें एक और पॉइंट ऐड करो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिखो, ऐड करो इसमें, ये अपने फॉर्मेट में, ये नया पॉइंट है, मार्क कर लो। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अगर डिबेंचर इशू करते हुए कोई डिस्काउंट दिया है तो हमारे लिए लॉस होता है, वो यहां पे ऐड हो जाए। कर लिया? हाँ जी, हो गया बच्चों ऐड? और इसमें ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। कोई भी एसेट हमने सेल की, उसके ऊपर अगर लॉस हुआ। ठीक है जी। आइटम टू बी एडेड। हाँ जी, क्या सबने लिखा था ये? उसके बाद आएगा आइटम टू बी डिडक्टेड या फिर लेस। कौन कौन सी आइटम लेस होंगी? 4 आइटम थी। एक था इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक था डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और क्या था बेटा? नहीं, ये मैंने आपको नहीं सिखाया, यहाँ पे कटवाया था ना सर, दोनों ही कटवाए थे। डिक्रीज इंक्रीज क्वेश्चन यूज होगा, आप कराऊंगा ना तो सर। अब बता रहा हूँ बच्चे, पूरा कटवा दिया ना, काट दो इसको, यहाँ पे दिखना ही नहीं हमने। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको? हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर हाँ जी, है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, है नहीं आपकी बुक में? है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इसी को बोलते हैं गेन। तभी ठीक है, गला नहीं चल रहा, बाकी चल रहा है शरीर, चल कोई बात नहीं। हाँ जी, आइटम टू बी एडेड, आइटम टू बी डिडक्टेड। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आता है बच्चे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। बच्चे को पता है बिफोर वर्किंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट, और तो जब उसको माइनस करेंगे फिर समझ आएगी ना। अच्छा, अब बच्चे आपको एक पॉइंट छुड़वा दिया जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चे क्या होता है ये?
सर कि मतलब ये हमारी एक करंट लाइबिलिटी है। क्या है? याद है आपको? ये हमारी क्या है? तो इसको करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो। अगर इंक्रीज हो रही है करंट लाइबिलिटी तो क्या हो रहा है? लॉस माइनस कर दो, ऐड कर दो। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर दो? समझ आ गया ना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को एक करंट लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करो तो आप इसको इसके नीचे भी लिख सकते हो। जहां पे आता है ना इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, वहां पे आएगा पॉइंट। इजी हो रहा है समझना? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ करंट लाइबिलिटी, तो इसको आप करंट लाइबिलिटी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। उसके बावजूद अगर कोई बच्चा इसको यहां लिखना चाहे तो लिख लेगा। अगर इंक्रीज है तो लॉस है, करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस है, ऐड हो जाएगा। अगर डिक्रीज है तो फायदा, लेस हो जाएगा। चाहे यहां लिख लो, चाहे इसको आप अपनी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। सर क्वेश्चन ही वैसा सा है। कैसा सा? क्वेश्चन ही सिर्फ इसका है, ऐड करो ये आइटम। आपकी क्वेश्चन पूरा आने वाला है आपको, ऐसे ही आएगा टुकड़ा। टुकड़ों में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपका लास्ट एट आंसर मैच हो जाएगा। समझ आ गई बच्चे आपको बात? समझ आ गई? अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां से नीचे जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको रब करके ऊपर से लिखूंगा। ठीक है जी? नहीं सर कर दी तो फिर ये दोनों रब कर दो। चलो जी साइड में कर देते हैं। ठीक है जी? हाँ जी, क्या आ गया था हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें ऐड। क्या होगा बेटा समझो ध्यान से? ऐड होगा राजे डिक्रीज इन करंट एसेट, और क्या होगा? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब कहते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट कम होगी, कौन कौन सी? डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर दोनों आ जाएंगे, डेटर भी और बीआरबी। फिर आएगा डिक्रीज इन एक्रूड इनकम, फिर आएगा डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। ये एसेट्स थी, डिक्रीज होगी। अगर ये इंक्रीज हो रही हैं, क्या? करंट लायबिलिटीज। कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ट्रेड पेबल्स, एडवांस इनकम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यहां लेंगे हम इसको लायबिलिटी की तरह। जिसने ऊपर काट दिया था वो उसको नीचे लिख ले। अब लिख लो जिसको, बाद में ध्यान नहीं देना, हफ्ते बाद भूल जाओगे। जो ये है ना डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इसमें लास्ट में लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख लो, ऐड होगा। ठीक है जी? फिर आएगा लेस, फिर आएगा आपका लेस। लेस करें जी? यस सर। क्या लेस होगा? ये सारी एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएंगी? लेस। तो क्या आ जाएगा? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट। जैसे वही चार एसेट, इन्वेंट्री, सर इसके बाहर का तो कुछ आएगा? ट्रेड रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ है ना? ये क्या हो जाएंगे बच्चे? अगर हो रही है सारी इंक्रीज, और चार लाइबिलिटीज थी, कौन कौन सी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, एडवांस इनकम भी एक लाइबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये अगर हो रहे हैं, हाँ हाँ यही तो है, यही एसेट्स है, यही लाइबिलिटीज है, यही एसेट है, यही लाइबिलिटी है। अगर बढ़ेंगी, ये कम होगी तो ऊपर, कम होगी बढ़ेंगे तो नीचे। ऐड लेस करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यहां पे क्या होगा? लेस इनकम टैक्स पेड। कौन सा? प्रीवियस ईयर या करंट ईयर का? यहां पे आता है प्रीवियस ईयर। ऊपर क्या था? करंट ईयर का। यहां पे क्या आ गया? प्रीवियस ईयर। समझ आ गई बच्चे बात? उसके बाद ऐड हो जाएगा रिफंड ऑफ टैक्स। सर कि ऐसे इसमें वो तो नहीं, अगर रट्टा भी मार लो, अगर रट्टा क्यों मरवाया? नहीं वैसे अगर कोई लॉजिक वैसी चीज तो नहीं है ना कि समझ रट्टा मार लेते हैं। मारो मारो रट्टे मारो। बच्चे समझ आ गई बात? लॉजिक दे चुका हूं हर चीज का। इनकम टैक्स पेड, कैश जा रहा है ना,
आउटफ्लो है, रिफंड आ रहा है तो ऐड है, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे अगर ऐसे भी लर्न हो, जैसे मर्जी लर्न करो बच्चे, लर्न करो। समझ आ गई बात? तो क्या आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें लेस होगा अबनॉर्मल लॉस, ऐड होगा अबनॉर्मल गेन, आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर 5 स्टेप है। पहला तो ये एक तो आपने ये निकाला एडलेस करके, दूसरा फिर आपने ये निकाला कैश जनरेटेड फ्रॉम वर्किंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, दो। तीसरा आपने ये निकाला कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, चौथा आपने ये निकाला बिफोर, फिफ्थ। हाँ है ना? समझ आ गई बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होगी। वैसे तो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ना भी कराऊं ना, आप कर सकते हो, पर बेसिकली क्या है, ये एक रिवीजन भी है और आपका टेस्ट भी चेक हो रहा है। गलती तो निकालोगे, नंबर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा बेटा। हाँ जी, अब क्या आएगा आपका? अच्छा बच्चे, 2 चीजें आती है, आपने पढ़ा होगा, एक आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक आता है कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखा होगा आपने, बुक में लिखे कैश, क्या लिखा है? कैश फ्लो और कैश यूज्ड। बच्चे क्या मतलब है? अगर आंसर आया प्लस में, इसका मतलब है इनफ्लो, इसको बोलते हैं कैश फ्लो। अगर आंसर आया नेगेटिव में, तब लिखते हैं कैश यूज्ड। समझ आ गई ना? कैश फ्लो का मतलब क्या है? पॉजिटिव आंसर। कैश यूज का मतलब है नेगेटिव आंसर। ये लिखा है ना लास्ट पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन, फ्रॉम यूज्ड, फ्रॉम यूज्ड। यूज का मतलब है माइनस, यूज का मतलब है माइनस, कैश फ्लो फ्रॉम का मतलब है प्लस। ठीक है जी। अब आ गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, है ना? इसके अंदर पहले क्या आएगा? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? करंट एसेट में या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक, फिर फिक्स्ड एसेट के ऊपर आता है रेंट रिसीव्ड एड, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड ऐड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रेंट और रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, तीनों गया ना? उसी में आ जाता है, पर फिर भी लिख दो क्या? इंटेंजिबल एसेट, वो तो आ गया ऊपर, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। हाँ जी, अब माइनस क्या होगा? इन तीनों का परचेज, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। समझ आ गई? इन्वेस्टमेंट लिखे सिंपल, बुक में वैसे लिखे जैसे इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट याद रहेगा ना कि इन्वेस्टमेंट 2 होती है, नॉन करंट या करंट बाहर। समझ आ गई बच्चे? ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब सुनो बच्चे, कई बार ना इनकम टैक्स 3 तरह का होता है। एक होता है मेन बिजनेस का, ऑपरेटिंग का, एक होता है एसेट्स के ऊपर। 1 मिनट भैया, सॉन्ग बंद करना। ऊपर जाओ, देखो कौन चला रहा है, सॉन्ग बंद करके आओ। बहुत सारा बोल रहा है, बंद करो, आवाज नहीं जा रही ऊपर, जल्दी जल्दी बोलो, क्लास चल रही है, बंद करो, एक धीरे करो। फॉर्मेट रट गया, रट गया ना, मतलब इसी चीज के तो पैसे हैं। बेटा मारना नहीं किसी को।
दबका बहुत है आपका, तो मैं दबका बहुत है आपका, बंद करा दिया। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी बोल देते। अच्छा जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अब बच्चे इनकम टैक्स पेड 3 तरह का हो सकता है, एक ऑपरेटिंग का, एक फाइनेंसिंग का। क्वेश्चंस जब आएंगे ना तब बताऊंगा कौन सा ऑपरेटिंग का, अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑपरेटिंग का होता है। इन्वेस्टिंग का कौन सा बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, फाइनेंसिंग का कौन सा क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर इसका है इन्वेस्टिंग का तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर फाइनेंसिंग का तो वहां, बस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहीं यहाँ से छोड़ दो। उसके बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहां समझेंगे ध्यान से, पहला क्या आएगा, प्रोसीड्स, मतलब पैसे आए फ्रॉम इशू ऑफ, फिर डिबेंचर्स, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसके अंदर आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इन सबसे पैसा आ रहा है। फिर हम पे करते हैं इसके ऊपर, क्या क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पेड माइनस, फिर इसके ऊपर फाइनल डिविडेंड माइनस प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड माइनस करंट ईयर का, कराइए। फिर इसमें अब माइनस होंगी, पहले शेयर को वापस करो, बाय बैक ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर मतलब, फिर डिबेंचर माइनस करो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर लॉन्ग टर्म लोन को वापस करो, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या फिर शॉर्ट टर्म लोन, इस तरह वापस हो रहा है पैसा, माइनस हो जाएगा, है ना, समझ आ रही है। फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस या फिर अंडरराइटिंग कमीशन है, हाँ वापिस करना, पहले लिया अब वापस कर रहे हैं, समझ आएगी बच्चे। तो आपके पास 3 आ गई, ए मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बी कैश फ्लो फ्रॉम, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। शेयर वापस मतलब कैसे किए? अब रुक जाओ बेटा, बाद में करेंगे, इतना सिंपल तो रिवाइज नहीं करना, जब घर जाके 4 दिन लगाए थे इस पे। ए बी सी, समझ आ गई बच्चे बात? यस सर। समझ आ गई, बाद में करना। अब उसके बाद क्या बच्चे, 4th पॉइंट क्या था आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। 4th आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। 5 आइटम कौन कौन सी, कैश, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट, इसको भी ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड। तो बच्चे यहां से हमारे पास आ जाएगी डी। अब देखो जरा ध्यान से, ये 4 आइटमें आ गई। अब जब आप करोगे ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी मतलब, सी मतलब डी कैश एंड कैश, सबको ऐड कर दो, ये सारी इक्वल आएंगे किसके, ई पॉइंट के। ई पॉइंट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें वही 5 आइटम में, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड करंट इन्वेस्टमेंट। अब जब आप इसको ऐड करोगे ना, इसको ऐड करोगे तो ये अकेला एक तरफ, ये चारों ऐड होके एक तरफ, समझ आ गई। अगर इक्वल आ रहा है, अगर ऐसे आ रहा है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू ई, तब क्वेश्चन ठीक है। अगर आपका ये मैच नहीं हुआ ना तो क्वेश्चन आपका गलत है। समझ आ गई बेटा, समझ आ गई, हाँ ना। इसका मतलब कि ध्यान से समझो, ये कहता है ओपनिंग बैलेंस प्लस जितना पैसा आया गया इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस, ऑब्वियसली समझ आ गई ना। अब सुनो जरा, कल आपका इस फॉर्मेट का अगेन टेस्ट है, क्या अब आपको पूरा फॉर्मेट करा दिया, रिवाइज भी करा दिया सब कुछ, कल अगेन टेस्ट है इसका, पूरा रट्टे मार के आना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है जी। अब बताओ किसी क्वेश्चन में, हाँ लास्ट, इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूं जरा। क्वेश्चन में कैसे, मान लो बैलेंस शीट है, क्या है, यहां पे दिया कैश 2019 2000, यहां दिया मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश दिया 5 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख। अब कैसे करोगे, ये कैश एट द बिगिनिंग, इधर देखो यार, कैश एट द बिगिनिंग इधर आ जाएगा, कैश एट द बिगिनिंग 5 लाख, वो कैश एंडिंग वाला 3 लाख वो इधर आ जाएगा, समझ आ रही है। ये मार्केटेबल सिक्योरिटी बिगिनिंग वाली इधर आ जाएंगी, क्लोजिंग वाली इधर आ जाएगी, ठीक है ना।
हाँ जी, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो पूछ रहा था रिजम्पशन क्या है मतलब एंड में इक्वल आएगा ना, जब ए बी सी होंगी इसको ऑर्डर करोगे सारी करके से इक्वल ही आएगा, टेंशन ना लो आप, ये तो मैंने हल्का से बताया। सुन लो होमवर्क, सुन लो अपना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 30, 1 से लेके 30 तक सारे इलस्ट्रेशन कितने रह गए हैं? 2 डाउट है? डाउट्स बताओ बेटा कौन कौन से हैं? 28 29 28 29 हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 28 में डाउट है? यस हाँ जी, बस 28 में क्या डाउट है बेटा, बताओ फटाफट। अच्छा ये कल बताऊंगा, परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का डाउट होगा आपको। 23 में था, नहीं सिंगल 29 में क्या है? एक 26 में था, इसमें मतलब ये कैसे पता चलेगा कि वो निकालना है, जैसे वो क्या? रेटेड फ्रॉम ऑपरेशन है होगा नहीं भी आपसे, ये भी नहीं होगा भी आपसे, ये होगा नहीं भी। और बताओ कौन सा विषय 26 का क्या आज की क्लास में इतना ही। इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन 30 होमवर्क है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड करना है, टेक केयर। पूरा निकालना है।